सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, जैसे वीडियो प्री का जो सिलेबस था सिमिलर मैनर में आपका वीडियो मेंस का भी सिलेबस है। ठीक है, उम्मीद कर रहे थे कि हम इसका एक डिटेल सिलेबस हमारे पास में आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सिलेबस हमारे पास में जो दिया गया सेम वैसा का वैसा सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पर जो सिलेबस की कहानी जो आती है उस सिलेबस में सिलेबस में आपके जीके से संबंधित कैसे हमें तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक हमें फोकस करने हैं, कि सर ने आपको बता दिया। अब जो ये सिलेबस है, सिलेबस के आधार पे कैसे हम तैयारी करें। ठीक है सर, जीके में तो सर टॉपिक आपने दे दिए, लेकिन 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 हम बाकी के सब्जेक्ट में कैसे तैयारी करें, जब हमारे इस वाले पार्ट में अगर हम देखें तो केवल और केवल हमारे जो टॉपिक के नाम दे दिए गए हैं, कि बाकी कुछ दिया ही नहीं गया और केवल क्या दे दिया गया है, टॉपिक के नाम दे दिए गए। अब पहले की प्री में भी बहुत सारी दिक्कत हमारे साथ में आई थी। प्री में भी हमने देखा कि ऐसे टॉपिक है, इसमें नाम दे दिया कि साधारण मानसिक योग्यता और तार्किक शक्ति। मैंने यहाँ पर इसमें कहा गया कि आपका जनरल रीजनिंग, ठीक है, जनरल रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट आपका यहाँ पर दिया गया है। जनरल रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला जो भाग है वो दिया गया है। तो मतलब कहने को तो हम पूरी ही रीजनिंग हमें पढ़नी पड़ेगी, जो आपकी, ठीक है, पूरी आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। ऐसा कोई टॉपिक है नहीं जिसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वापस से सेम कहानी आ गई, अंग्रेजी, हिंदी और गणित। तो यहाँ पे प्री में देखो आपके सेम वर्ड लिखा हुआ था, अंग्रेजी, हिंदी और गणित। इसमें कोई भी आपका नाम नहीं दिया गया है टॉपिक का, कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस टॉपिक को हमें तैयार करना है। तो ये समझ नहीं आता कि अधीनस्थ बोर्ड क्या चाहता है। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर ये डिटेल सिलेबस दे देते, 2-3 पेज अगर उनके लग जाते तो क्या होता। टाइपिंग करने में अगर दिक्कत थी तो हमारे साथियों को बुला लेते, लेकिन यहाँ पर इस तरह का जो सिलेबस देना है समझ से परे है। ठीक है, छात्रों के साथ में फिर से धोखा होने वाली बात है कि फिर से जब मेंस में पेपर आएगा तो एक अजीबोगरीब पेपर बच्चों के सामने आएगा। ये गलत बात है। ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड को सूचना, अधीनस्थ बोर्ड और उसके पदाधिकारियों को सोचना चाहिए कि जिस तरह से वो प्रत्येक भर्ती परीक्षा में सिलेबस डिफाइन कर देते हैं, तो इस भर्ती परीक्षा में सिलेबस डिफाइन करने में क्या समस्या आ रही थी। ठीक, एक विद्यार्थी किस तरह से तैयारी करता है, ठीक, विद्यार्थी तैयारी किस आधार पे तैयारी करे। जब कोई सिलेबस सिलेबस में आप टॉपिक लिख रहे हो कि जनरल कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर में भी देखो, कंप्यूटर में भी कहा कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। ते जो यहाँ पर जो कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान है, बुनियादी ज्ञान क्या होता है। ते आप बुनियादी ज्ञान की बात करते हो और प्रश्न जो पूछते हो ऐसे स्तर के प्रश्न पूछते हो जिनका अता पता ही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक मुहिम छेड़नी चाहिए इस वाले पार्ट के लिए कि या तो एग्जाम जब आप करवा रहे हो तो एक तरीका होना चाहिए, ठीक है, एक माध्यम होना चाहिए जिसके द्वारा आप इस भर्ती प्रक्रिया को सही ढंग से करवाएं। ठीक है, आप सभी भर्ती परीक्षाओं का जब विस्तृत सिलेबस दे सकते हो तो हमेशा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, वीडियो इसका सिलेबस क्यों जारी नहीं करते। ठीक है, और जो सिलेबस जो आप जारी भी करते हो तो इस तरह का सिलेबस जारी करते हो जिसको समझना, ठीक है, हमारे लिए समझ से पर है। तो स्टूडेंट तो कैसे पढ़ेगा, कैसे स्टूडेंट इन आपके टॉपिक्स को तैयार करे। तो मेरी और आप सभी लोगों से अगर गुजारिश है कि आप लोग एक ट्विटर ट्रेंड चलेगी जिससे सरकार को ये बात हमारी पहुंचे, अधीनस्थ बोर्ड तक हमारी बात पहुंचे कि भैया ये सिलेबस जो है इसका डिटेल सिलेबस हमें देना चाहिए। बिना बिना डिटेल सिलेबस के हम तैयारी कैसे करें। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान है, अब कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान में कौन से टॉपिक पढ़े। ठीक है, पिछले आपने जो आपके प्री का पेपर था उस प्री के में पेपर को देख के लगता तो नहीं कि कोई बुनियादी ज्ञान था। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि पढ़ने की और पढ़ाने की, लेकिन बिना किसी विस्तृत सिलेबस के किसी भी एग्जाम में स्टूडेंट द्वारा पास होना। स्टूडेंट तो बेचारे मेहनत करते ही करते हैं, ठीक है, वो रात दिन तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगारी के इस आलम में वो कैसी कैसी विडंबनाओं के साथ में जी रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में आप इस तरह के सिलेबस को देखकर, ठीक है, आप चाहते क्या है। ठीक है, यहाँ पर इस वाले पार्ट में ना तो रीजनिंग के कोई टॉपिक दे रखे हैं, ना इंग्लिश के कोई टॉपिक है, ना हिंदी का कोई टॉपिक है, ना गणित का टॉपिक है। आपने पिछले प्री के अंदर आपने देखा होगा, प्री के पेपर में क्या किया इन्होंने।
टेपरी के पेपर में सामान्य गणित दी थी और प्रश्न का स्तर जो 11th और 12th के प्रश्न पूछ लिए थे, तो क्या गारंटी है कि वो मेंस में भी इस तरह के प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो यहाँ पर आपके जो कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की कहते तो आपके बेसिक फंडामेंटल के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन प्रश्न का जो स्तर होता है आमतौर पर जो टेक्निकल स्टूडेंट होता है केवल उसी के द्वारा इन प्रश्नों को किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट पे मुझे लगता है कि सरकार को हम सभी की बात समझनी चाहिए, तो सरकार को हर एक स्टूडेंट का हित सोचना चाहिए और इस अधीनस्थ बोर्ड के विभिन्न पदों पर विराजमान हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को समझना चाहिए कि बिना किसी विस्तृत सिलेबस के किसी प्रतियोगी परीक्षा में किसी विद्यार्थी का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हो सकता है। कि जब हर क्षेत्र में हर जगह आईएएस जैसे बड़े एग्जाम जो होते हैं, तो आईएएस और आरएस जैसे जो प्रतिष्ठित एग्जाम होते हैं उनमें सिलेबस होता है, उनमें सिलेबस होता है, प्रत्येक बिंदु दिया हुआ होता है, प्रत्येक खंड के अंदर ये बताया जाता है कि इस खंड से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे और इस तरह से के सवाल पूछे जाएंगे, तो आप बताने में क्या आपत्ति हो रही है। ठीक, आप यहां पर कह देते हो कि यहां पर इस वाले पार्ट में आपने केवल इतना कह दिया कि यहां पर आपने केवल इतना कह दिया कि साहब ये स्कीम है, तो ये एक परीक्षा की स्कीम दे दी कि आपने कि साहब ये परीक्षा की स्कीम है और स्कीम में आपने कहा कि इस प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा और 120 प्रश्न होंगे। अरे भाई 120 जो प्रश्न होंगे वो आप ये तो बता दो कि कौन सी यूनिट में से कितने प्रश्न देंगे। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कितने भी सवाल पूछ लेते हो, ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को अपनी बात को पहुंचाना चाहिए। ठीक है, हर एक वो माध्यम अपनाना चाहिए जिससे अधीनस्थ बोर्ड के पदाधिकारियों तक हमारी बात पहुंचे कि भैया आप जब भी हर भर्ती के लिए सिलेबस दे सकते हो तो 2 पेज ऐड करके इनके विशिष्ट आपका डिटेल सिलेबस देने की कृपा करें ताकि विद्यार्थी अच्छे से इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले सिलेबस में अमूलचूल जो बदलाव जो आपके प्री में 120 क्वेश्चन की जगह 100 ही प्रश्न आए थे। अब यहाँ पर देखो एक और बिंदु आ जाता है कि साहब 100 अंकों का पेपर होगा तो 120 प्रश्न है। अब प्रत्येक प्रश्न के बारे में भी नहीं बताया गया कि प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, तो यहाँ सभी प्रश्न समान अंक के होंगे ये भी नहीं बताया गया। और यहाँ पर ये जरूर इन्होंने इस बार क्लियर कर दिया कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। लेकिन ये मुहिम जो है आप लोगों को छेड़नी चाहिए, सभी लोगों को जो भी ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से सिलेबस जारी किया है उसी तरह से जल्द इन्हें रिजल्ट भी जारी कर देना चाहिए, ताकि आपने सिलेबस तो दे दिया लेकिन विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में है कि कौन से विद्यार्थी तैयारी करे और कौन से विद्यार्थी तैयारी नहीं करे। ठीक है, आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि आप ट्विटर या सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुहिम को उठाइए और जितने भी यूट्यूबर्स जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं उन सभी को अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के लिए हम मेहनत करते हैं, छात्र हित में ही हम हमेशा काम करते हैं। तो सरकार से हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो उस भर्ती प्रक्रिया का एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, आपने मेंस का सिलेबस तो जारी किया लेकिन मेंस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। ठीक है, कौन से विद्यार्थी तैयारी करेंगे इस मेंस के सिलेबस के आधार पे, और सिलेबस में भी आपने अभी भी केवल क्या दिया है, टॉपिक्स के नाम दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इस मेंस के एग्जाम में भी विद्यार्थियों के साथ में कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, वो बहुत मेहनत करेंगे और फिर से आप उस दिन पेपर अनएक्सपेक्टेड पेपर बना देंगे जिससे समझना उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम। ठीक है, जैसा भी अपडेट होगा मैं आपके साथ में जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।